2,500 साल पहले भारत की भूमि पर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हुआ। एक राजकुमार जो ऐश्वर्य में पला बढ़ा था, उसने जीवन और दुख के सत्य की खोज के लिए सब कुछ त्याग दिया। उनकी यह यात्रा दुनिया के सबसे महान आध्यात्मिक मार्गों में से एक, बौद्ध धर्म के जन्म का कारण बनी। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी परिवर्तन का युग था। भारत में मगध, पोषण और अवंती जैसे शक्तिशाली राज्य उभर रहे थे। वैदिक परंपरा धार्मिक जीवन पर हावी थी, जहां यज्ञ और अनुष्ठानों पर बोलबाला था। समाज कठोर जाति प्रथा में बंधा हुआ था, लेकिन इस सामाजिक संरचना के बीच कुछ विचारक, दार्शनिक और तपस्वी उभरे, जिन्होंने जीवन के अर्थ पर प्रश्न उठाए। इन्हीं में से एक थे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम, जिनकी यात्रा इतिहास की धारा बदलने वाली थी। कपिलवस्तु में शाक्य वंश के राज परिवार में जन्मे सिद्धार्थ गौतम विलासिता में पले हुए। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया कि उनका पुत्र कभी दुख न देखे। उन्होंने उसे केवल सुख सुविधाओं और भोगविलास से घेर कर रखा, लेकिन भाग्य ने कुछ और ही तय कर रखा था। एक दिन सिद्धार्थ ने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन 4 दृष्टियों में उन्हें गहराई से विचलित कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में दुख अवश्यंभावी है। मानव पीड़ा का समाधान खोजने के संकल्प के साथ सिद्धार्थ ने अपना राजसी जीवन त्याग दिया। उन्होंने परिवार, धन और उपाधियां छोड़ दी और सत्य की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने महान शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त किया और कठोर तपस्या का अभ्यास किया। उन्होंने कई दिनों तक उपवास किया, घंटों ध्यान लगाया और शारीरिक कष्ट सहे, लेकिन इनसे उन्हें सच्चे उत्तर नहीं मिले। फिर उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक कष्ट उठाना भी ज्ञान प्राप्ति का मार्ग नहीं है। उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया, जिसमें न तो विलासिता थी और न ही कठोर तपस्या। एक रात सिद्धार्थ बोधगया में एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए। उन्होंने जीवन, मृत्यु और दुख के सत्य को जानने का संकल्प लिया। माया के स्वामी मान ने उन्हें भय और वासनाओं से विचलित करने का प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। और जब प्रातःकाल का पहला तारा चमका, तो सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। वे बुद्ध अर्थात जागृत व्यक्ति बन गए। बुद्ध करुणा से भर उठे और उन्होंने अपने अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करने का निश्चय किया। सारनाथ के मृगदाव में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और धर्मचक्र प्रवर्तन किया। बुद्ध की शिक्षाएं सरल लेकिन गहरी थी। उन्होंने 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स बताए। एक, जीवन दुख में दुहक है। 2, इस दुख का कारण तृष्णा, इच्छाएं है। 3, दुख का अंत संभव है, निर्वाण। 4, अष्टांगिक मार्ग, 8-फोल्ड पाथ, दुख के अंत का मार्ग है। बुद्ध ने बताया कि जीवन को शांति और संतुलन से जीने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। सम्यक दृष्टि, यथार्थ को सही रूप में देखना। सम्यक संकल्प, सद्भावनाएं विकसित करना। सम्यक वाणी, सत्य और मधुर बोलना। सम्यक कर्म, सही आचरण करना। सम्यक आजीविका, नैतिक रूप से जीविका कमाना। सम्यक प्रयास, अनुशासन का पालन करना। सम्यक स्मृति, अपने विचारों और कर्मों के प्रति सजग रहना। सम्यक समाधि, ध्यान द्वारा आत्मचिंतन करना। अगले 45 वर्षों तक बुद्ध पूरे भारत में घूमे और अपने ज्ञान का प्रसार किया। उन्होंने राजाओं, व्यापारियों और आम लोगों को अहिंसा, करुणा और आत्मज्ञान का संदेश दिया। बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाया। सम्राट अशोक, भारत के महानतम शासकों में से एक, ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे श्रीलंका,
चीन, जापान और पूरे एशिया में फैलाया। आज 500 मिलियन से अधिक लोग बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हैं। उनका शांति और ज्ञान का संदेश आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा है। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, 3 चीजें ज्यादा समय तक छिपी नहीं रह सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।